बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1, लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं हूं खालिद यूनिवर्सिटी। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 3 1 5, मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू 1 7 6 4। ये दो मैट्रिक्स गिवन है। इन दो मैट्रिक्स के लिए अलग अलग दो पार्ट गिवन है। हमने शो करना है फर्स्ट पार्ट में 4a माइनस 3a इक्वल्स टू 8, एंड इन सेकंड पार्ट फिर हमें कहता है 3b माइनस 3a इक्वल्स टू 3 इंटू बी माइनस a। ये दो पार्ट्स है बेटा। इन दो पार्ट्स को हमने बारी बारी सॉल्व करना है। आइए पहले पार्ट 1 देखते हैं। इसमें हमें 4a माइनस 3a इक्वल्स टू a ये शो करना है, प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 4a माइनस 3a। अब 4a माइनस 3a 4 वैसे हम लिख देंगे, और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 3 1 और 5। इसी तरीके से -3 और a की वैल्यू गिवन है 2 3 1 5। अब बेटे इसको मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से 12, 4 को 1 से 4, 4 को 5 से 21 है। फिर हमारे पास -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6, 3 3 द 9, 3 को 1 से 3 और 3 को 5 से 15। अब बेटा अब 8 माइनस 6, 12 माइनस 9, 4 माइनस 3, 20 माइनस 15। यहां पर आपके पास रह जाएगा 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, और 20 में से 15 माइनस करेंगे 5। ये अब आप देखें 2 3 1 5, क्या ये वही हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है जो हमें गिवन था 2 3 1 5 2 3 1 5? ये वही मैट्रिक्स है जिसको हमने किससे शो किया हुआ है, ए से। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा नेक्स्ट पार्ट 3b माइनस 3a इक्वल टू 3 इंटू b माइनस a। आइए इसको भी वही उसी पैटर्न से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 3b माइनस 3a। अब ये 3 हमारे पास इंटू b की वैल्यू देखें 2 3 1 5, सॉरी b की वैल्यू 1 7 6 4, 1 7 6 4 माइनस 3a, और a की वैल्यू है 1 2 3 1 5 2 3 1 5। जी बेटे अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से, 3 को 6 से, 3 को 4 से, और -3 को 2 से,
3 को 3 से, 3 को 1 से, 3 को 5 से, 15। अब दोनों को कर दे मैंने 3 माइनस 6, 21 माइनस 9, 18 माइनस 3, 12 माइनस 15 इक्वल्स टू, ये माइनस का 3, ये 12, यहां पर 15, यहां पर माइनस 3। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब बेटा आपने इसको कह देना है इक्वेशन नंबर 1। अब आप ले ले राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड कोई कहा करता है लेफ्ट हैंड साइड के लिए लतीफ हुसैन शाह और राइट हैंड साइड के लिए रियाज हुसैन शाह। ठीक है जी, तो उसकी की हुई बात मैंने दोहराई, मेरी अपनी तरफ से नहीं है। अब बेटे राइट हैंड साइड के लिए आपके पास राइट हैंड साइड क्या है? 3 इंटू बी माइनस ए। अब 3 वैसे आप लिख दें और इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला 1764, 1764 और माइनस है ए मैट्रिक्स 2315, 2, 3 और 1, 5। ये दो मैट्रिक्स और उसका 3 से मल्टीप्लीकेशन। अब बेटा ये 3 वैसे आ जाएगा इनटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5। अब यहां पर ये 3 वैसे -1 रह जाएगा, 4 रह गया, 5 रह गया और -1 रह जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को -1 से, -3, 12, 15, -3। ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड है आपकी, जो आप लेकर आए हैं। कहां से? यहां से चलते हुए इधर आ गए। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया? अब इक्वेशन 1 और 2 सेम है। जब सेम होंगे आप लिखेंगे y1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड इक्वल हैं तो जो उसने पूछा था वो भी हमारे पास क्या होगा? इक्वल होगा। हैंड्स शोड या इट शोड दैट क्या शो हुआ कि 3b माइनस 3a इक्वल्स टू 3 इंटू b माइनस a। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कहता है इफ a इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स iota 0 1 माइनस iota देन शो दैट। फिर आपने शो करना है a raised to power 4 इक्वल्स टू I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का ऑर्डर, जिसमें 2 by 2 यानी 2 by 2 का ऑर्डर होगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने प्रूव करना है। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 1 0 0 1 ये एलिमेंट्स हों, ये यहां पर 1 1 आपके आने चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूं, डेफिनेशन सारी, वहां से भी आप इसको ब्रीफली देख सकते हैं। तो हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a रेज़ टू पावर 4। अब a रेज़ टू पावर 4 जो है उसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। फिर आपके पास a स्क्वायर कहां से आएगा, a स्क्वायर आपके पास आएगा a इंटू a स्क्वायर, यानी a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा। a की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, आयोटा 0 1 और माइनस आयोटा। इसी तरीके से दूसरा a भी यही होगा, आयोटा 0 1 और माइनस आयोटा और इनटू a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर। इन दो a की वैल्यू लिखी हमने, ये वाली और ये वाली, a स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब बेटे आपको पता है इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन का आपको पता है। आप फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो को लेकर दोनों कॉलम से बारी बारी आपने मल्टीप्लाई कराना है। आयोटा को आयोटा से, आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 0 को 1 से 0, फिर दोबारा इसी को रिपीट करेंगे, आयोटा को 0 से 0, 0 को माइनस आयोटा से तो फिर 0। अब 1 को आयोटा से, अब दूसरी रो लेंगे, पहली रो लेकर दोनों कॉलम से, अब दूसरी रो लेनी है और दोनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अब 1 को आयोटा से और ये माइनस को आयोटा से, माइनस आयोटा को, अब 1 को 0 से और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इनटू a स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस 0 तो वही -1 रहेगा, 0 प्लस 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 ये आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 और प्लस 0 होगा तो वही -1 हो जाएगा इनटू a स्क्वायर। अब आपने ये जरा चेक कर ले, देख ले आप लोग, a इंटू a, ये a इंटू a किसके इक्वल है, a स्क्वायर के। तो यानी ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये a स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक हो गया। तो आप यही वैल्यू a स्क्वायर की जगह पुट कर सकते हैं। यानी आपने क्या किया, ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है -1 0 0 -1, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, -1 0 0 और -1, ये एक्चुअल में वैल्यू है किसकी, a स्क्वायर की। a की वैल्यू तो थी आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, इसको हमने सॉल्व करके 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये a स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर की जो वैल्यू जो फाइंड की है हमने, इसको हम a स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से प्लस का 1 हो गया, -1 को 0 से प्लस का 0, -1 को -1 से प्लस का 1, 0 को 0 से 0। अब -1 को 0 से 0, 0 को -1 से 0, 0 को -1 से 0 और -1 को 0 से 0, -0 को 0 से 0, -1 को -1 से +1 हो जाएगा। अब बेटा ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, आपके पास क्या आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए आइडेंटिटी को हम I से शो करते हैं, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है इसलिए इसके साथ हम 2 लिख देंगे और ये हमारी क्या है जी, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड x एंड y इफ, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास x + 3 1 -3 3y - 4 इक्वल्स टू 2 1 -3 और 2 हो, ये दो मैट्रिसेस गिवन है, इनमें जो x और y है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें पता है
हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ, कौन सी डेफिनेशन है, इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन है बेटे। कौन सी डेफिनेशन है, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 2, 1 1 माइनस 3 माइनस 3, 3y माइनस 4 और 2, ये क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट्स हैं। ये आपस में सेम होने चाहिए, एक जैसे, जैसे यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, गुड, माइनस 3 है, माइनस 3 है, ओके। अब सिर्फ हमने इनको देखना है, x प्लस 3 और 2, 3y माइनस 4 और ये 2। यहां से हमारे पास x और y की वैल्यूज भी फाइंड हो जाएंगी और ये दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर भी हो जाएंगे जब हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब ये देखिए, पहला एलिमेंट x प्लस 3 इक्वल्स टू 2, इक्वल्स टू x प्लस 3 इक्वल्स टू 2। अब x इक्वल्स टू 2 माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है बेटे, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली, -1 फाइंड कर ली। अगर ये 1 यहां पर पुट करें, -1, ये प्लस का 3, -1 माइनस होगा तो 2 रह जाएगा, ये 2 और 2 ये इक्वल हो गए, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से दूसरा जो है, ये 3y माइनस 4 इक्वल्स टू, ये लास्ट एलिमेंट, यहां से भी लास्ट एलिमेंट 2। अब ये 3y इक्वल्स टू 2 प्लस 4, माइनस का 4 इधर प्लस हो जाएगा, ये 3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 ओवर 3, 3 टू द 6, और ये y इक्वल्स टू 2। यहां पर y की वैल्यू 2, अगर ये 2 इधर पुट कर दें, 2 3 द 6, 6 में से 4 गया, 2 रह जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो ये आपने कर लिया है कि आपको पता चल गया कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं कब, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स सेम हो, तब वो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, उसमें भी यही, फाइंड x एंड y इफ x प्लस 3 1 माइनस 3 3y माइनस 4, वही सेम, पहला मैट्रिक्स वही सेम है, दूसरा मैट्रिक्स y 1 माइनस 3 2x, बिल्कुल ही सेम पैटर्न। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो और उनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट भी सेम हो। आपको पता है 1 और 1 इक्वल सेम लग रहे हैं, -3 और -3 भी सेम है, x प्लस 3 इक्वल टू y, x प्लस 3 इक्वल टू y, इसको आप कह दें इक्वेशन 1। फिर यहां से 3y माइनस 4 इक्वल टू 2x, इसको आप कह दें इक्वेशन 2। आप लिखेंगे पुट y इक्वल टू x प्लस 3 इन इक्वेशन 2। ये जो y की वैल्यू है x प्लस 3, इसको हम यहां पर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू है जी 3, y की वैल्यू x प्लस 3 पुट की हमने, -4 इक्वल टू 2x, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 9 माइनस 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। ये प्लस का 2x हम इधर है, माइनस का 2x हो गया,
ये प्लस का 3x माइनस का 2x, आपके पास रह जाएगा 1x। ये माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 5 रह गया इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 5 इधर ले जाते हैं, x इक्वल टू -5। अगर ये हम x की वैल्यू -5 यहां पर पुट कर दे, -5 से 3 निकल जाए तो माइनस का 2 रहेगा। अब चेक करते हैं कि y की वैल्यू क्या है। अब x की वैल्यू जो हमने -5 फाइंड की है, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 या 1, जहां पर आपकी मर्जी है 1 में पुट कर देते हैं। 1 हमारे पास ये रही, x की जगह उसकी वैल्यू -5 प्लस 3 इक्वल टू y। -5 से 3 माइनस का 2 रह जाएगा इक्वल टू 2। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इक्वल टू -1 2 3 1 0 2 एंड मैट्रिक्स b 0 3 2 1 -1 2, ये दो मैट्रिसेस गिवन है। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस 4a - 3b। ये हमने फाइंड करना है। आप लिखेंगे 4, a की वैल्यू है जी -1 2 3 1 0 2 -3b की वैल्यू 0 3 2 1 -1 2। अब बेटे 4 को -1 से -4, 8 12 4 0 और 8 -0 9 6 3 1 3 -3 और 6। अब बेटा इनको हमने मैनेज कर दिया। जब हम मैनेज करेंगे -4 -0 8 -9 12 -6, ये पहली रो हमने मैनेज की है। -4 -0 8 -9 12 -6, ये हमने। अब दूसरी रो 4 -3 0, ये माइनस प्लस 3 8 और -6। अब भैया -4 -0 -4 है, 8 -9 -1 12 -6 6 4 -3 1 0 प्लस 3 3 8 -6 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी का सेकंड पार्ट, उसमें a + 3 × b - a। अब ये मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। हमें गिवन है a की वैल्यू, a हमारे पास है जी -1 2 3 1 0 और 2। ये a वाला मैट्रिक्स हमने उठा के ये लिख दिया जी a की जगह, +3 × पहले b मैट्रिक्स है। b मैट्रिक्स कौन सा है जी 0 3 2, ये 0 3 2। फिर है जी 1 -1 2 1 -1 और 2। उसके बाद है जी -a -1 2 और 3 1 0 और 2। ये मैट्रिक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा यहां पर आप लिखेंगे ये वाला मैट्रिक्स वैसे -1 2 3 1 0 2
प्लस 3 इंटू 0 माइनस माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 1 और ये माइनस का 0 2 माइनस 2 ठीक हो गया। अब यहां पर -1 2 3 1 0 2 और प्लस का 3 इंटू ये 1 1 माइनस 1 ये 0 -1 और ये 0। अब बेटे ये वैसे -1 2 3 1 0 2 और प्लस का 3 को मल्टीप्लाई करें 3 3 -3 0 -3 और ये 0। अब दोनों को ऐड कर दें -1 प्लस 3 2 प्लस 3 3 प्लस 3 1 प्लस 0 और 0 -3 और 2 प्लस 0। ये वाले तमाम एलिमेंट्स को हमने आपस में ऐड कर दिए। अब ये हमारे पास हो जाएगा ये प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 6 ये 1 ये -3 और ये 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड x एंड y इफ 2 0 x 1 y 3 पहला मैट्रिक्स प्लस 2 into 1 x y 0 2 -1 दूसरा मैट्रिक्स इक्वल्स टू इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 4 -2 3 1 6 1। बेटे पहले आपने क्या करना है ये 2 0 x 1 y 3 प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 को 1 से 2 2 को x के साथ 2x 2y 0 2 को 0 से 0 2 को 2 से 4 2 को -1 से -2 इक्वल्स टू ये वैसे का वैसे 4 -2 3 1 6 और ये 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें 2 प्लस 2 4 हो गया 0 प्लस 2x 2x हो जाएगा और ये x प्लस 2y फिर ये 1 और 0 1 हो गया y प्लस 4 और 3 प्लस का -2 3 और ये प्लस -2 तो कितना रह जाएगा प्लस का 1 रहेगा इक्वल्स टू 4 -2 3 1 6 और 1। अब ये दो मैट्रिसेस आ गए जी हमारे पास। आपको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन क्या है ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन है कि वो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे जिनका ऑर्डर सेम होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। ये 4 4 सेम है 1 1 सेम है ये 1 सेम है। अब जिसमें x और y है सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को हम ले लेंगे। ये पहला एलिमेंट है 2x ये यहां पर ये 2x जिसमें x मौजूद है और इधर से इसका कॉरस्पॉन्डिंग -2 x इक्वल्स टू -2/2 ये 2 से 2 कैंसल 1 टाइम x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक हो गया।
अब हमें चाहिए दूसरी वैल्यू y की। y यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है। हमें जिसमें आसानी है तो हम ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं। y प्लस 4 इक्वल्स टू, इसी का क्रॉसपेंडिंग इक्वल टू 6। y इक्वल्स टू 6 माइनस 4, y इक्वल्स टू 2। ये दूसरा एलिमेंट भी हमने फाइंड कर लिया, एक x और दूसरा y। ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।